उस रात भी रोजाना की तरह ही राजेश ऑफिस से घर जाने के लिए निकला। बाइक चलाते हुए उसने एक नज़र हाथ घड़ी पर डाली तो वक्त हो रहा था रात के 8:30 बजे का। राजेश अभी एक्सीलेटर घुमा ही रहा था कि तभी शर्ट की जेब में रखा उसका फोन बज उठा। राजेश ने बाइक को रोड के एक किनारे पर रोका और अपने जेब से फोन निकाला तो उसके बचपन के दोस्त अमन का फोन था। उसने फोन रिसीव किया तो उधर से अमन ने कहा, और क्या हाल चाल भाई, बड़ा आदमी बन गया तो हमें भूल गया। जिस पर राजेश ने कहा, अरे नहीं यार, ऐसी कोई बात नहीं है, बोल कैसे याद किया। जिस पर अमन ने कहा, कल शनिवार है तो हम कुछ दोस्तों ने थोड़ा चिल करने का प्रोग्राम बनाया था शंभू की दुकान पर, तो तू भी आ जाना कल रात ठीक 9 बजे तक। जिस पर राजेश ने अच्छा ठीक है बोलकर फोन रख दिया और बाइक लेकर घर की तरफ चलता बना। हालांकि राजेश पीता नहीं था मगर उसके दोस्तों के साथ उसे काफी अच्छा लगता था। अगले दिन शाम को राजेश अपने घर पर था और पार्टी में जाने की तैयारी कर रहा था। क्योंकि राजेश अपने घर पर अकेला रहता था तो उसे कहीं भी जाने और कहीं से आने की कोई दिक्कत पेश नहीं आती थी। रात के करीब 8:30 बजे तक राजेश बाइक लेकर अपने घर से निकल पड़ा। बाइक चलाते वक्त वो काफी खुश था क्योंकि वो बहुत वक्त के बाद अपने दोस्तों से मिलने जा रहा था। बाइक चलाते चलाते वो जैसे ही विद्यावती स्कूल के पास पहुंचा वैसे ही उसने बाइक की स्पीड बढ़ा दी। जितना तेज हो सकता था बाइक को राजेश ने उस स्कूल के पास से उतनी ही तेजी से निकाला। दरअसल आज से कुछ साल पहले विद्यावती स्कूल में रामनाथ काका चपरासी के तौर पर काम किया करते थे, जिस वजह से वो स्कूल बंद हो जाने के बाद भी रात भर स्कूल में ही रहा करते थे। मगर एक रात कुछ लुटेरे स्कूल आ पहुंचे और रामनाथ काका के गले पर चाकू रखकर स्कूल के सारे कीमती सामान जैसे कंप्यूटर वगैरह लूट कर ले गए। अगले दिन जब प्रिंसिपल स्कूल पहुंचा तो उसने चोरी का सारा इल्जाम काका के सर पर डाल दिया। काम को अपना भगवान समझने वाले काका ये बेइज्जती बर्दाश्त नहीं कर पाए और उन्होंने स्कूल के 4थे मंजिल से छलांग लगा दी। कहते हैं कि तब से रामनाथ काका की आत्मा विद्यावती स्कूल के आसपास भटकती है। खैर राजेश बाइक भगाकर शंभू की दुकान पर पहुंचा। फिर सारे दोस्तों ने दुकान का शटर गिराया और अंदर ही पीने बैठ गए। राजेश पीता नहीं था मगर चिकन दबाकर खाता था। कुछ घंटों तक पार्टी ऐसी ही चली। राजेश के सारे दोस्त पीकर टल्ली हो चुके थे। दोस्तों के बीच चल रहे नाच गाने के बीच राजेश एक कोने में बैठकर यही सोच रहा था कि इतनी रात गए वो घर कैसे जाएगा, क्योंकि यहाँ से राजेश के घर जाने के रास्ते में विद्यावती स्कूल भी पड़ता था। खैर रात के करीब 1:30 बजे को जाकर पार्टी खत्म हुई, जिसके साथ ही सब लोग अपने अपने घर को निकलने लगे। राजेश अपनी बाइक पर बैठकर अभी निकलने ही वाला था कि शंभू उसके पास आया और बोला, भाई तेरा घर यहाँ से काफ़ी दूर है, अगर तू चाहे तो आज रात मेरे घर पर रह जा। जिस पर राजेश ने उसे मना कर दिया और वहां से घर की तरफ चलता बना। गांव का रास्ता होने की वजह से रोड पर आदमी तो दूर कोई जानवर तक नहीं दिख रहा था। ऊपर से लाइट्स के भी कुछ खास इंतजाम नहीं थे। बीच बीच में एक आध स्ट्रीट लाइट सी दिखाई पड़ रहे थे। बाकी राजेश हेडलाइट की रोशनी पर ही टिका हुआ था। राजेश जितना उस स्कूल के करीब जा रहा था उतना ही राजेश की दिल की धड़कनें बढ़ती जा रही थी। आखिर में राजेश उस मोड़ पर आ ही गया जहां से राइट टर्न लेते ही वो स्कूल आ जाता। हिम्मत जुटाकर राजेश ने राइट टर्न लिया तो उसके शरीर में एक अजीब सी ठंडक महसूस हुई। गर्मी के मौसम में ऐसी ठंड महसूस होना काफी अजीब बात थी। खैर राजेश तेजी से आगे बढ़ता रहा। थोड़ी राहत तो इस बात की थी कि उस रास्ते पर अच्छी खासी लाइटें थी। राजेश अभी आगे की तरफ बढ़ ही रहा था कि ठीक स्कूल के गेट पर जाकर राजेश की बाइक बंद पड़ गई। राजेश ने बाइक को स्टार्ट करने के लिए केक मारा मगर उसका कोई फायदा नहीं हुआ। बाइक वैसे ही बंद पड़ी रही। राजेश ने एक दफा पेट्रोल चेक करा तो पेट्रोल भी ठीक ठाक ही था। जब लाख कोशिशों के बावजूद भी बाइक हिली तक नहीं
तब राजेश ने बाइक को धक्का देना शुरू कर दिया। राजेश बाइक को ढकेलते हुए 2 कदम आगे बढ़ा ही था कि तभी अचानक ही उसकी बाइक एक जगह पर रुक गई। राजेश बाइक खींचने की बहुत कोशिश कर रहा था, मगर बाइक थी जो आगे बढ़ने का नाम ही नहीं ले रही थी, जैसे किसी ने बाइक को पीछे से पकड़ रखा हो। इतना सब महसूस करके राजेश समझ गया कि जरूर दाल में कुछ काला है। लिहाजन वो बाइक छोड़कर भागने लगा, मगर जैसे ही वो भागने के लिए आगे बढ़ा कि किसी ने पीछे से उसका हाथ पकड़ लिया, मगर राजेश के पीछे तो कोई था ही नहीं। पर राजेश अपनी कलाई पर किसी का बर्फ सा ठंडा हाथ साफ तौर पर महसूस कर पा रहा था। इतने में ही राजेश को एक आवाज आई, आगे आगे तक छोड़ दे। राजेश के पास दूसरा और कोई चारा नहीं था, लिहाजन वो बाइक पर बैठा। उसके बाइक पर बैठते ही राजेश ने महसूस किया जैसे किसी ने उसके कंधे का सहारा लेकर बाइक पर बैठा हो। राजेश के एक किक में ही बाइक स्टार्ट हो गई। डर से कांप रहा राजेश अपने गर्दन पर किसी की गर्म सांसें महसूस कर पा रहा था। बाइक चलाते हुए राजेश ने एक नज़र लुकिंग ग्लास पर डाली तो उसने जो देखा वो वाकई में शरीर का खून जमा देने जैसा था। असल में उसके पीछे कोई और नहीं बल्कि रामनाथ काका बैठे थे। उनकी आंखें खून सी लाल थी। इतने में ही पीछे बैठे रामनाथ काका ने कहा, चोरी करने तू भी आया था ना? ये सुनकर राजेश का खून एक झटके में सूख गया। उसके हाथ एकदम से कांपने लगे, जिससे राजेश बाइक संभाल नहीं पाया और रोड के किनारे लगे एक खंबे से बाइक जा टकराई। टक्कर जोर का होने की वजह से राजेश वहीं बेहोश हो गया। फिर जब उसकी आंख खुली तो वो हॉस्पिटल में था। उसका दाहिना पैर टूट चुका था। रामनाथ काका ने भी जब 4थी मंजिल से छलांग लगाई थी तो मरने के साथ ही उनका भी दाहिना पैर टूट गया था। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। अगर आपके पास भी ऐसी कोई कहानियां हैं तो हमारे साथ जरूर शेयर करें। तो मैं आर्यन जल्दी ही मिलूंगा आपसे ऐसी ही एक कहानी के साथ।